बड़े भाग्यशाली कहे जाते हैं जिन्होंने ये व्रत ले लिया। बहुत से व्रत हैं, कूटू के पकोड़े, सिंघाड़े का हलवा, इसके भी व्रत होते हैं। लेकिन प्रभु जिन व्रतों से प्रसन्न होते हैं वो व्रत तो समझ लो, ये तो प्राणों का संयमन करने वाले व्रत हैं। अन्नहार न लेना, अल्पाहार, दुग्धाहार, जल आदि पीकर रहना, ये प्राणों का पोषण जो करने की हमारी विषय भोग जनित वृत्ति थी, उस पे शासन है। इसीलिए भगवान ने कहा व्रतांश यज्ञ छंदांश कीर्तान्यमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। जो सब संगों का त्याग करा दे, ऐसे संत संग से जैसे मैं शीघ्र मिलता हूं, प्रसन्न होता हूं, वैसा किसी अन्य साधनों से नहीं। ये बात आप ये व्रत अगर ले लें तो बहुत जल्दी आपका हृदय शांत हो जाएगा। नहीं सुनना अपने लोक वार्ता, लोक निंदा, प्रपंच की वार्ता, ग्राम्य वार्ता, राज वार्ता। हमको तो भगवत प्राप्ति करनी है, तो हम व्रत लेते हैं कि हम भगवत वार्ता ही सुनेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं प्रीति रसना में नरी नरती, मेरी जिह्वा तू नाच, राधा नाम पे नृत्य कर। राधा 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 राधा। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन, मेरो वृंदावन। नाच, इस पे नाच। नहीं, ये दुष्ट रसेंद्री, वाकेंद्री, इसमें दो इंद्रियां हैं, ये प्रपंच में ही नाचना चाहती है। जहां बैठो मैंने ऐसा, तूने ऐसा, ये वैसा, वो वैसा। भैया ये त्रिगुणात्मिका माया है, यहां ऐसा वैसा होता ही रहेगा। तुम क्या करो, व्रत ले लो अपनी वाकेंद्री का। रसना कटो जो अन रटो। प्रभु के नाम गुण रूप लीला और भक्त चर्चा के सिवा वाणी से नहीं बोलेंगे। धन्य भाग, अहो भाग्य। नियम लो, वाणी से नहीं बोलेंगे। भगवत चरताते मौन गहनो उचित है, ध्रुवदास जी कहते हैं। वाणी से बड़े अपराध बनते हैं, बड़ा विघ्न पैदा हो जाता है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पांव। बात में तुम्हें हाथी इनाम में दे दिया जाएगा, बात में तुम्हें हाथी के नीचे रौंदा दिया जाएगा। बात बहुत, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तीर से भी ज्यादा वाणी चुभ जाती है, भयंकर अपराध से भी ज्यादा सर्वनाश करने वाली ये वाणी बन जाती है। वाणी ही है। एक क्षण में ऐसा झगड़ा हुआ, मार काट शुरू, वाणी। एक ऐसा वाणी सुनी कि मन व्याकुल हो गया कामना से। एक ऐसी वाणी सुनी, मन व्याकुल हो गया भगवान के लिए। वाणी का ही तो सारा खेल। बहुत संभाल के वाणी को, भगवत चर्चा, अन्यथा ताते मौन गहनो उचित है। मानता है कोई बात नहीं, बस मन मानी, चटर चटर, ये बस मेढक की तरह टर टर होना चाहिए। जे नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जो जिह्वा भगवान के गुणगान के अलावा और कुछ बोलती है तो फिर उसे मेढक की जैसे टर टर कोई अर्थ नहीं है, ऐसे बोलता रहता है। भावार्थ है आगे जिह्वा छीन ली जाएगी, तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। बहुत सावधान, बढ़िया अवसर मिला है। कह रहे हैं कि प्रीति रसना में नरी नरती, नाच नाच मेरी रसेंद्री और वाकेंद्री यही है। अय रसना तू राधा नाम सुधा रसम, इस रस का पान कर और खूब बोलो राधा राधा। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से जय जय श्री राधे। राधा नाम कीर्तन, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण कीर्तन, भगवत महिमा कीर्तन, भक्त कीर्तन।
भक्त महिमा कीर्तन। कितना हमारे पास समय है, हम व्यर्थ में क्यों नष्ट करें? प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, दिव्य आनंद के लिए हमें ये वाणी मिली है। क्या भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, मनुष्यत्व प्राप्त होना, उसमें मुमुक्षत्व में संसार के माया जाल से थक गया हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं, और महापुरुषों का संग, ये तीन प्राप्त हो गए तो कह रहे हैं ये केवल भगवत कृपा से प्राप्त होते, तीनों केवल भगवत कृपा से। भगवत कृपा हुई, मनुष्य शरीर मिला, भगवत कृपा हुई, संसार से हटने की इच्छा हुई, भगवत कृपा हुई तो हटाने वाले सामर्थ्य युक्त भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया। जब प्रभु द्रवित होते हैं, जिस पर करुणा की वर्षा करते हैं, उसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे देते हैं। लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पार दर्शनम या स्वात्म मुक्तौ नयतेत मूढ़धी सा आत्मः स्वं विनिहंत सद्ग्रहात्। जिसे मनुष्य दुर्लभ देह प्राप्त हुई, जिसमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का पूर्ण सामर्थ्य विराजमान है, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है। मूढ़ बुद्धि वो मनुष्य जो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके ऐसे सामर्थ्यवान होकर, सामर्थ्य है, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, खूब भजन करके नारायण स्वरूप हो सकते हो, हरि स्वरूप हो सकते हो। वो अपने मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता, मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करता। मोक्ष का तात्पर्य है ये निंदा स्तुति, जन्म मरण दुख सुख लाभ हानि, इन पराजय जय में समान भाव प्राप्त हो, वो मुक्त पुरुष ही है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। कोई द्वंद्व नहीं व्याप्ता जिसके हृदय में, कोई कामना नहीं। कितना अद्भुत आनंद। फिर इसे शांत रस हमारी भक्ति में लिया गया है, इस भाव को शांत रस कहते हैं। इसके आगे फिर प्रेम रस की बातें हैं, दास्य सख्य वात्सल्य कांता सहचरी आदि। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषार्थ युक्त है, तो हम भजन कर सकते हैं, हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। वो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता तो निश्चय वो आत्महत्यारा है, उसको दंड मिलेगा। जैसे आप अपने शरीर को अभी नष्ट करना चाहें और हमारी सरकार को पता चल जाए तो आपको बंदी बनाकर आपको दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। आपका अधिकार शरीर को नष्ट करना नहीं है, सरकार, हमारी भारत सरकार आपको दंड दे देगी। आपको अपने शरीर नष्ट करने का अधिकार नहीं है, शरीर का सदुपयोग कीजिए। मतलब शरीर पर आपका अधिकार केवल सत्कर्म करने के लिए, अगर असत्कर्म करोगे तो हमारी सरकार आप पर शासन करेगी। ये शरीर आपको परम सुख प्राप्ति के लिए दिया गया है, तो संविधान के अनुसार चलो, शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलो, मुक्त हो जाओगे। फिर भागवती सरकार आपको कैसे क्षमा कर देगी यदि आप इस शरीर को विषय भोगों में लगा के नष्ट कर दिया। तो कह रहे हैं वो सात्मः स्वं विनिहंत्य सद्ग्रहात्, वो अपना नाश करने वाला आत्मघाती बड़े कष्ट को प्राप्त होता है, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। इतः कोऽन्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। भला ऐसा दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करके जिसमें पुरुषार्थ किया जा सकता है, परम स्वार्थ अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में प्रमाद कौन कर सकता है? इससे अधिक मूढ़ता, अंधता क्या होगी कि मनुष्य शरीर मिलकर वो भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता। कितनी मूढ़ता है। अच्छा, संत जन गुरुजन इसी बात को समझा है। देखो, अपना मन स्वाभाविक प्रभु में लग जाए ऐसी बात नहीं है, हमारा मन भजन में लग जाए ऐसी बात नहीं। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुने। भजन कैसे होता है?
गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या में बंधने पर होता है। शब्द याद कर लो, भजन न होई संग बिन। अगर गुरुजनों ने जो एक दिनचर्या बना दी है उसका तुम पालन करो प्राणपन से, तो उनकी कृपा और आपका पुरुषार्थ दोनों मिलकर आपके मन को बलात् खींच करके प्रभु में लीन कर देंगे। जैसे दिनचर्या आपकी बनी कि आपको सत्संग में आना है, आपको वाणी पाठ में रहना है, आपको श्री जी की सेवा श्रृंगार दर्शन जो सेवा अवसर मिले सब किया, गए प्रसाद पाओ, सो जाओ, फिर उठो, नाम कीर्तन में आना है, वाणी पाठ में शाम के 6 बजे तक, फिर जाओ, जो आपको बने सो जाओ, फिर 2 बजे उठ जाओ। इतनी दिनचर्या यही है कि अगर घर में तुम कुछ ना करो, केवल सो जाओ जाके और फिर आके दिनचर्या करो, तो हम तुम्हें कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये वृंदावन धाम है, आप जानते हो, यहां 10 नाम जपोगे ना तो 10 करोड़ बाहर के यहाँ के 10 नाम, ये वृंदावन धाम है। और दूसरी बात है, आप गुरु आज्ञा में हो, तुम बच्चे नहीं हो, बहुत पुरातन हो, नए नए शरीर मिलते जाते हैं, छूट क्या होती, बच्चे हैं, सो जाओ, तो यही सोना उसके जीवन के खोने का अभ्यास बन जाएगा। देखो, यही नवीन अवस्था में यदि आपको वैराग्य मिला है तो आपके जैसा सौभाग्यशाली कौन, संसार चक्र में जाने ही नहीं दिया, प्रभु ने खींच लिया अपनी तरफ। अब आपको गुरुदेव की आज्ञा रूपी मजबूत रस्सी पकड़ के इस चढ़ाई को चढ़ना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, आपका अभ्यास ऐसा हो कि चित्त कहीं जाए ना, और अभ्यास का बड़ा चमत्कार होता है। देखो, अपने लोगों ने नींद से लड़ाई लड़ी है, क्योंकि अव्यक्त कृपा भगवान की बचपन से निकाली, तो इस अवस्था में यौवन अवस्था तक नींद का बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा प्रभाव होता है, तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब उसका चमत्कार अभ्यास का ये हुआ कि दिन में तो नींद है ही नहीं, रात्रि में 9 बजे मान लो लेट, अब जब आओ या ना आओ, तुम्हारा स्वागत करने के लिए थोड़ी हम बैठे कि आप 1:45 बजे दिनचर्या प्रारंभ। बहुत से साधु कोई अभ्यास योग युक्त चित्तसा नान्य का, चित्त तुम्हारा ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं चला जाए, अभ्यास। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे, जैसे स्वाति का बूंद गिरा चोच में ले लिया और उसका जीवन बन गया, ऐसे ही श्रोता वक्ता के मुखार बिंदु पर एकाग्र दृष्टि, शब्द निकल रहे, श्रवण इंद्रिय से पान करता चला जा रहा है, सोई सुजान श्रोता। फिर क्या, जो पान किया उसी को आचरण में उतार लिया, महात्मा बन गया। एक शब्द सत्संग का लग जाएगा तो जीवन का परिवर्तन कर देगा। अब वो कौन सा एक शब्द होगा, अपनी श्रवण इंद्रिय को सावधान होकर हम सुनाए। मनुष्य देह प्राप्त करके पुरुषार्थ अभ्यास में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत अभ्यास में है। भजन का अभ्यास है, जैसे पीछे आसनों का अभ्यास, अब जब से तो स्नान करते ही संध्या के बाद, चाहे हम खड़े हो चाहे बैठे हो, अपने आप वृत्तियां डूबने लगी, अपने आप वृत्तियां जाने लगी। कितना चमत्कार अभ्यास का कि उनको जिस टाइम से ध्यान में लगाने, वो अगर विलंब हो गया, स्नान करते ही वो अपनी वृत्तियां, अभ्यास विषय में तो ठीक जितना आप अभ्यास कर रहे हो, 10 दिन में विषय, 5 दिन में विषय, 4 दिन, अभ्यास आपको हरा देगा, अभ्यास आपको जिता देगा। अच्छा अभ्यास करो। मनुष्य शरीर में जो आपको ऊर्जा शक्ति मिली है, तो उसको आप गलत प्रयोग मत करो, पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ लाभ करो। वो बड़ा आत्मघाती मूड है जो परमार्थ की दिनचर्या साधना में प्रमाद करता है। फिर क्या होगा, इतना दुर्लभ संयोग बना है, बार बार तो बनत नहीं, या संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप। जब प्राप्त कृपा का अनादर किया जाता है तो फिर माया बख्शती नहीं, माया नहीं बख्शेगी। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्
कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। तुम शास्त्र पढ़ करके, व्याकरण पढ़ करके व्याख्या कर सकते हो, करो। देवताओं का यजन करो, खूब शुभ कर्म करो। पर हम तुम्हें एक बात बता देते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जब तक तुम प्रभु की एकता का, ब्रह्मात्मिकता, इसका बोध नहीं करोगे तो 100 ब्रह्माओं के कल्प तक तुम करते रहो। 100 ब्रह्मा, 100 कल्प बीत जाने पर भी तुम इस संसार चक्र से मुक्त नहीं होगे। ये बात समझने की है। तभी हम कहते हैं कि जो बात साधनाओं के बहुत समय तक करने पे नहीं बनती, सत्संग के क्षण में बन जाती। स्वीकृति, क्या स्वीकृति? मैं तो प्रियालाल का हूं, भूलकर संसार में फंस गया, देहाभिमान के कारण भोगों को और देश संबंधियों को अहमता ममता से स्वीकार कर लिया, छोड़ दिया। जो हजारों जन्मों की साधना में बात बननी थी, ऐसे ऐसे से देखो कृपा आपको कैसे चढ़ा रही है। देखो ना, कदम कदम आपको ऊंचाई की तरफ ले जा रही है। और जब आप उसी कृपा का अनादर करते तो वहीं खड़े हो जाते जाके, और उससे भी नीचे। क्यों नीचे? क्योंकि पहले तो आपके चढ़ने के चांस थे। अब आप जब अपराध करके उतर गए तो चढ़ने वाला जो मार्ग है वो बंद कर दिया जाता है। अब तुम्हारे लिए वो गलियां जो बहुत सुहावनी लग रही, वो दुर्गति की तरफ जा रही है। ये गली थोड़ी विष वाली लगती है, ज्वाला में लगती है, बड़ी कठिन है, नहीं चढ़ पाऊंगा, पर बड़ी सुखद और आनंदमय है। यद्यग्नि विस्मयु परिणामे अमृतोपम। और ये संसार की गली बड़ी सुहावनी लग रही है, पर इसका जहां विसर्जन होता है वो आवागमन चक्र, दुर्गति होती है। भगवत मार्ग थोड़ा विश्वत लगता है, जलन ताप कष्ट सहते हुए, पर इसका जो परिणाम होता है वो अमृत होता है, परम पद होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्रियाओं से नहीं होता। आपकी शुद्ध बुद्धि जो आपको दिनचर्या दी गई, इससे जब होगी तो आपको यह अनुभव होने लगेगा, भूल गया था मैं तो प्रियाजू का ही हूं, प्रियालाल का ही हूं। जैसे मीरा जी के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, ये आई बात। जैसे ज्ञानी जन, अरे जो आत्म स्वरूप मैं हूं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप ही हूं, मोक्ष हो गया, मैं प्रियाजू का हूं, तो उसके आगे प्रेम में उतर गया। भेदभाव स्वीकार करके, ये चिदानंद भेद है, ये कोई मायाकृत भेद नहीं है। अभेद भेद, भेद से अभेद और अभेद से भेद, तब ये ऊंची प्रेम की जो रसमयी वृत्ति ये जागृत होती है। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्ते नेते वही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर हेतुत्वम स्फुटम यतः। क्या तुम धन से परम पद खरीद सकते हो? तपस्या से, पुण्य से, देवताओं के यजन से नहीं। देवताओं में सामर्थ्य नहीं तुम्हें मोक्ष पद प्रदान कर दे, स्वर्ग के वो सीमा तक है, बहुत समझो। क्या तुम धन से अमृत पद परम पद खरीद सकते हो? नहीं। तो फिर भगवत अनुराग में जो डूबे हुए संत जन हैं, जो ब्रह्मात्मिक बोध प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, उनसे वार्ता करो, उनसे चर्चा करो, उनकी जो सत्संग की बातें हैं उन पर विचार करो, बुद्धि प्रखर होने लगेगी। जैसे कोई भी लोहे को पत्थर में बार बार ऐसे रगड़ो तो उसमें तेज धार हो जाती है, फिर वो काटने में समर्थ हो जाता है। ऐसे हमारी बुद्धि कुंद हो गई है माया के भोगों का चिंतन करते करते। जब हम सत्संग के शब्दों का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि में तेज धार हो जाती है, वो काम क्रोध माया मोह के ऐसे काट के निकल जाती है, नहीं तो उसी में फंस जाती है, काटने की सामर्थ्य नहीं रहती है। इसलिए अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासन संतम महंतम समुपेत देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बात मान ले,
शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले भोग ये फंसाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। जितने भोग शास्त्र सम्मत हैं, शरीर निर्वाह के लिए भगवद अर्पित करके उनका सेवन करो और संत शिरोमणि गुरुदेव की जाकर शरण लो, उनका उपदेश, उनका वचन समाहित चित्त होकर सुनो। बस यही करना जो बोल रहे हैं, काम हो गया, बात मान लीजिए। संतम महंतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। वो जो बोल रहे हैं तुम मान लो, बस हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। विश्वास का मार्ग है। इन बाह्य भोगों में तुम्हें कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी, इसलिए सदगुरुदेव की शरण में जाओ और तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा, बहुत शांत चित्त होकर उनकी बात सुनो, उसका मनन करो और उनकी आज्ञा। बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जो आज्ञा में रहते हैं। जैसे आपको दिनचर्या दे दी गई और आप उस दिनचर्या में बहुत काल तक कोई त्रुटि नहीं कर रहे, तो मेरी प्रिया जो देख रहे ना, भागम भाग भागम भाग, अब वो कृपा करके अपनी प्रेम वृत्ति प्रदान कर देगा। साधना से नहीं मिली, आपको श्रमित देखकर, आपको आज्ञा पालन देखकर, आपका समर्पण देखकर। सब सह रहा है, अपमान सह रहा है, कष्ट सह रहा है, पर वो अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ रहा, रीझ गए। कई ऐसे प्रसंग आए हैं कि गुरु प्रदत्त सेवा के प्रभाव से भगवान उनकी सेवा में आ गए। जो दिनचर्या मिली उस पर बिल्कुल वो दिनचर्या देखकर हमारे आराध्य देव द्रवित हो जाते हैं। हमारी दिनचर्या में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, पर हम देखते हैं दिनचर्या का आदर नहीं। ऐसा नियम होना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य खराब है, आप अगर चल सकते हैं तो हमें घसीट कर वहां तक जाना है। देखो राधा बाबा को कुछ जानना बाकी नहीं रह गया था। ऋषिकेश में बहुत गांठों में गठिया बात, ऐसा चलने की सामर्थ्य नहीं थी। सत्संग हो रहा था रेत में, तो जो उनकी सेवा में थे कहा कि सत्संग तक पहुंचा दो। तो कुछ जन ऐसे भी सेवा में होते हैं जो एक श्रमित अपने को अनुभव कर लेते हैं, पर बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सेवा में प्रतिक्षण उनको नवीन नवीन सुख मिलता है। तो उनका कि बाबा हमारी नहीं सामर्थ्य कि आपको उठा के ले जाए फिर सत्संग। तो उनका भाई सत्संग में तो हमें जाना ही है, तो तुम क्या समझते हो श्री कृष्ण में इतना अवसर नहीं देंगे कि हम सत्संग में जा सके। देखा ऐसे बांस एक पड़ा हुआ था, उठाया और बाबा उससे जहां सत्संग के शब्द सुनाई दे रहे थे वहां तक घसीट कर गए। तब लगा कि सत्संग का कितना महत्व है। बाबा स्वयं समस्त शास्त्रों के प्रवीण विद्वान और संन्यास निष्ठा के मूर्तिमान स्वरूप, त्याग निष्ठा के, ओ ऐसे महापुरुष सत्संग सुनने के लिए इतने, इसका मतलब सत्संग भगवत स्वरूप है। लेकिन अगर हमारी दिनचर्या में त्रुटि हो रही तो फिर जानते हो जलन होती है कि तुम अपने आप अपना पतन कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं। तुम सोते सोते अनेक जन्म बीत गए, अभी फिर तुम्हारा नया शरीर मिला, तुम समझते हो बच्चा है, बच्चा नहीं हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारा जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए श्री जी ने चयन किया है। देखो ना, मान लो आप 14 वर्ष के हो, 18 वर्ष के हो, तो आपको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि जो जीवन भर निकल जाता है, पता नहीं चलता सतमार्ग क्या है। तुम्हारी पढ़ाई ऐसी सतमार्ग, तो अब तुम अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की शरण में जाके तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा, उनके उपदेश पर मातु बुद्धि रखो। वो क्या बोल रहे हैं? एक गुरुजी के शरीर बहुत दर्द कर रहा था, तो हाथ से पैर दबा रहे थे, तो कहा बेटा चढ़ जाओ शरीर पर, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, पैरों से दबा दो। अरे गुरुजी आपके ऊपर पैर? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बोले बेटा जबान पे लात मार दी, शरीर पे चढ़ना क्या बात था, वो तो सेवा थी। समझना, उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। निरंतर
सत्य वस्तु का चिंतन करो। आत्मा के सिवा और कोई सत्य वस्तु नहीं है। उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही योगी जन परमात्मा कहते हैं, उसे ही भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडले युगल सरकार। वही, दूसरा नहीं, एक ही। उस सत्य वस्तु का चिंतन करो। संसार समुद्र में डूब रहे हो, अपने आप से अपना उद्धार कर लो। कैसे अपने आप से? पकड़ा हाथ। अब आप हाथ ना पकड़ाओ तो आप ही डूबोगे ना, और हाथ पकड़ा दिया तो आपने अपना उद्धार कर लिया ना। पर बिना निकले हुए पुरुष के हाथ पकड़ाए निकल नहीं सकते, क्योंकि ये धारा नहीं, ये भंवर है। भंवर, धारा तो तैर कर निकल भी सकते हो, लेकिन भंवर में फंस गई नैया तो फिर पार करने वाला कोई सामर्थ्यवान ही होता है, नहीं तो डूब गई नैया। और हम भंवर में बहुत बुरा, भंवर का समझते हो घूमना, वही जनेंद्रिय के भोग, रसेंद्रिय के भोग, नेत्रेंद्रिय, बार बार घूम घूम के करोड़ों बार वही हम राउंड लगा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे। गुरुदेव के मिला हाथ, पता नहीं, अब वो बस फंसा भंवर में और देखना चाहता है नहीं, पहले हाथ पकड़ा, झटके में बाहर आ, फिर बातचीत करके देख लेना। समझ, पहले तो निकल, क्या निकलना है? आज्ञा वचनम करिष्ये। ये नहीं करना, नहीं करना, ये करना, यस करना है, बस इतना ही परमार्थ है। वचनम करिष्ये, हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कृतो हम, बिका हुआ दास, जी हाँ। परमार्थ आगे बढ़ गया। जहां अपनी बुद्धि हम लगाना प्रारंभ करते हैं, वहां हमारी बुद्धि जो निर्णय करती है, या हम ऐसे अपने समान जनों से सलाह लेते हैं तो मायाकृत सलाह होती है, फंसा देती है। इसलिए कह रहे हैं उद्धरे दात्मनात्मानम मग्नम संसार वारिधो योगारूढ़त्व आसाध्य। जो योग में आरूढ़ महापुरुष हैं, उनके अनुसार चलने पर तुम योग आरूढ़ हो जाओगे और संसार